दोस्तों सिंपल क्वेरीज जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करें। देखिए सिंपल क्वेरी जो हमारे पास सिंपल क्वेरीज जो होता है हमारे पास सिंपल क्वेरीज आर इंडीड वास्तव में बेसिक इंटरेक्शन हम लोग डाटाबेस के साथ जब हम लोग बेसिक डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं सिंपल क्वेरी करते हैं। जैसे कोई हमारा एक टेबल है जिसका नाम है जिसका नाम है यहाँ पे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में हमने टेबल क्रिएट किया जिसमें हमने हमारा 2 कॉलम है या कई कॉलम हो सकता है जिसमें हमने 2 कॉलम को हमको डाटा को जानना है। जैसे पहले जो है नेम है, दूसरा जो है एज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सिलेक्ट पहले बोला है कि सिलेक्ट नेम और एज, स्पेसिफाइड है, ये बता रहा है कि हम जो है हम जानना चाहते हैं या डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं नेम और एज कॉलम का डाटा जो हमारा है स्टूडेंट टेबल का उसका फ्रॉम कहाँ से, तो स्टूडेंट टेबल से। ये इंडिकेट करता है कि डाटा शुड भी कहाँ से लिया जाएगा, स्टूडेंट टेबल से लिया जाएगा, ठीक है। दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरी अलाउ यू टू व्यू द, हमें देखने का मदद कर, ये देखने में मदद करेगा नेम और एज को सभी स्टूडेंट का जो हमारे टेबल में प्रेजेंट है यानी कि है। इफ़ यू हैव अ मोर स्पेसिफिक नीड, अगर आपको और स्पेसिफिक नीड है तो हम आगे देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट करके रखा है पहले से स्टूडेंट का, जिसमें हमारा एक प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है, नेम है, नेम वर्चर है और एज, ठीक है। और इसको हम और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो पूरा होल टेबल आपको प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसको हमने प्रिंट करवाया। तो यहाँ देखिए ऊपर पहले देखो तुम पूरा हमारा टेबल जो है। अब इसमें से हम जा रहे हैं कि सिर्फ हमको जो नेम और एज जाना है, कहाँ से जाना है, जैसे हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम एज, सिलेक्ट नेम एज कीजिए कहाँ से, तो स्टूडेंट टेबल को। और जैसे ही रन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है नेम और एज जो है उस टेबल से सिर्फ प्रिंट आउट कर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों हटाकर हम सिर्फ क्या करते हैं स्टूडेंट आईडी ही प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉपी और नेम एज को यहाँ से हम करते हैं हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम और स्टूडेंट आईडी को सिर्फ स्टूडेंट आईडी ही जो हमको है ये नीचे वाले फ्रेम में दिखाई दिया। तो और ये हमारा रहा सिंपल क्वेरी। अब देखिए फॉरवर्ड में हम लोग क्या करते हैं ये सब इफ़ यू हैव मोर, अगर आपको और स्पेसिफिक डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है या फिल्टर करना है या सॉर्टिंग करना है डाटा का, तो वहाँ पर जो हमें क्वेरी को अपना क्वेरी को इन्हेंस कर सकते हैं यानी और स्पष्ट कर सकते हैं कुछ और क्लॉज जोड़ के, जैसे कि वेयर का ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय। तो फिलहाल वेयर कर देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो वेयर क्लॉज जो है यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, किसके काम करने आता है तो फिल्टर आउट करने का, रिकॉर्ड्स को और फिल्टर करेगा हमारे लिए जो कि एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द स्टूडेंट, बोले सिलेक्ट द स्टूडेंट हु आर 21 ईयर ओल्ड, हमें वैसे स्टूडेंट का डिस्प्ले के लिए जो सिर्फ 21 साल के हैं इसके लिए क्या करना होगा सिलेक्ट आईडी नेम एज में लिखा है कहाँ से सिलेक्ट करो स्टूडेंट से, और वेयर एज यानी कि स्टूडेंट आईडी प्रिंट करो, उसकी एज ही प्रिंट करो और नेम ही प्रिंट करो जिसका एज जो है 21 साल हो, ठीक है। पहले तुम हमारा ये जो टेबल है वो देख लो। इस टेबल में ये कुछ डाटा हमारा है, यहाँ पर 21 साल 2 एज हमें दिख रहा है, एक यहाँ पर आदित्य शर्मा का और 21 का। और तो ये वाला हमारा रहा, ये पहले ये जो है ना जो हमारा प्रीवियस डाटा हमने देखा उसको हम साइड कर देते हैं, ठीक। अब इसको रन करवाते हैं। देखिए तो हमारा स्टूडेंट आईडी प्रिंट हो रहा है और एज हो रहा है जो है और सब। अगर हम क्या होता है कि यहाँ पर हम नेम को साइड कर देते हैं व्हाट हैपन, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो देखते हैं तो नेम वाला जो है नहीं हट गया, सिर्फ नेम। तो यहाँ एन, ठीक है, एन एन ए, फिर हम नेम करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे नेम और फिर नेम वाला जो कॉलम होगा वो एक कंडीशन में जहाँ पर 21, ठीक है। अब जो हम ऑर्डर बाय का यूज़ देख रहे हैं सेम तरीके से हम लोग को स्टूडेंट आईडी नेम जो है और एज को प्रिंट करना है, कहाँ से स्टूडेंट से प्रिंट करना है, लेकिन इसमें ऑर्डर कैसा रहेगा, एज जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आइए इसको रन करवा के देखते हैं एरर क्या है सरकार, ठीक है ना। तो इसमें हमने एक कंडीशन डाल दी कि ऑर्डर बाय एज जो हमारा चाहिए ASC असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे अब असेंडिंग ऑर्डर में एज के हिसाब से हमारा जो है वो हमारा टेबल जो है प्रिंट आउट कर रहा है। यहाँ पर देखिए हम ग्रुप बाय का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर क्या करना है सिलेक्ट, पहले सिंपल क्वेरी करते हैं सिलेक्ट जो है एज को सिलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल पर, ग्रुप कैसे कर दो एज वाइज, मतलब जिसका एज सेम है उसको एक साथ क्या करो ग्रुप कर दो। और उसको हम लोग अगर रन करते हैं
ठीक है। तो 20 एज, तो 20 एज जो है ये आउटपुट हमारा यहाँ पर है। एज 20 जो है हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा क्वेरी था सिलेक्ट एज बाई, देखो यहाँ पर जो सिलेक्ट है बोला कि सिलेक्ट द एज, काउंट कर दो उस किट को और एज नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो, ठीक है ना। दिस क्वेरी ग्रुप द स्टूडेंट बाय द एज एंड काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट जो है इन, यहाँ पर जो है सिलेक्ट काउंट और एज नेम, पहला जो हमारा है सिलेक्ट कर लो एज को, कहाँ से सिलेक्ट को एज को सिलेक्ट करो, काउंट करो एज, और नाम लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। एज एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रत्येक ग्रुप में, और उपनाम उसका होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेसिफाइड ट्राइट क्वेरी ग्रुप बाय एज और ग्रुप द रिजल्ट बाय द एज कॉलम, और ये जो ग्रुपिंग करोगे किससे के आधार पर करोगे, एज कॉलम को, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है रिजल्ट शो करेगा। इस क्वेरी का कंपाइलर पर लिख रहा है, रन करवाते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो तुम्हारा हमको प्रिंट आउट करके ये दे रहा है दोस्तों।